जिस हॉर्मुज रूट को खोलने के वादे पर युद्ध विराम हुआ था, लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहने की वजह से फिर ईरान ने उसे बंद कर दिया। जो चंद जहाज रूट से गुजर भी रहे हैं, ईरान उनसे टैक्स वसूल रहा है। ईरान से के इस कदम के बाद युद्ध विराम पर संकट के बादल हैं। 39 दिनों की भीषण तबाही के बाद जंग थमी, अमेरिका ईरान में बातचीत पर सहमति बनी तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन पाकिस्तान में दोनों मुल्कों के बीच शर्तों पर चर्चा के पहले स्थितियां फिर से बिगड़ती दिख रही हैं। लेबनान में इजराइल के हमले नहीं थम रहे और सबसे बड़ी बाधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बनी हुई है। बातचीत से पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नया दांव चलकर स्थितियां और भी जटिल कर दी है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर सख्ती पहले से और बढ़ा दी है। साथ ही जहाजों की आवाजाही की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। ईरान ने हॉर्मुज से रोजाना 15 जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दी है। साफ है कि अपनी शर्तों पर सहमति बनने तक ईरान ऊर्जा सप्लाई के इस रूट पर अपने सैन्य दबदबे को किसी सूरत में कम करने को तैयार नहीं और ईरान के इसी रुख के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थितियां सामान्य नहीं हो पा रही। सीज फायर के बाद ही हॉर्मुज पर हालात नाजुक हैं। सीज फायर के बाद भी शिपिंग कंपनियों में डर बना हुआ है, लिहाजा जहाज ईरान के तट के पास से गुजरने में हिचकिचा रहे हैं। बुधवार को इस रूट से केवल 4 जहाज ही गुजरे, जबकि उससे पहले 5 दिनों में औसतन 9 जहाज इस रास्ते से गुजर रहे थे। शिपिंग इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि बड़े पैमाने पर जहाजों के कतार में लगने या तैयारी का भी कोई संकेत नहीं है। यानी युद्ध विराम के बाद भी हॉर्मुज की बाधा इतनी आसानी से पार होती नहीं दिख रही है। जानकारों की माने तो लेबनान में जिस तरह से इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है, राजधानी बेरूत में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला हो रहा है, उसे देखते हुए ईरान ने हॉर्मुज पर अपना रुख कड़ा कर लिया है। इसके साथ एक तनातनी इस रूट से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान की ओर से वसूले जा रहे टैक्स को लेकर भी है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर बैरल तेल पर $1 टैक्स लेने की तैयारी कर रहा है और ये पैसा क्रिप्टो करेंसी में लेना चाहता है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि तेहरान हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति देने के लिए कुछ जहाजों से पहले $20 लाख का टोल वसूल रहा था। हालांकि ईरान अब हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों से प्रति जहाज $15 लाख तक वसूल सकता है। अनुमान है कि इस वसूली से ईरान कच्चे तेल टैंकरों से हर महीने $4.5 अरब की कमाई कर सकता है, जिसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई देना तय है। हॉर्मुज पर जारी ईरान की नाकेबंदी ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भड़का दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क वसूल रहा है। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अभी के अभी इसे रोक देना चाहिए। हॉर्मुज पर अमेरिका की चेतावनी के बीच खबर यह भी है, तमाम शिपिंग कंपनियों को इंतजार कर रहे जहाजों की वजह से भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में कुछ जहाज संचालक ईरान के साथ बातचीत करने और सुरक्षित मार्गों के लिए लाखों डॉलर तक भुगतान करने को भी तैयार है। हालांकि हॉर्मुज से अपने जहाज पास कराने के लिए ईरान को टोल पर विचार कर रही कंपनियों के लिए भी ये रास्ता इतना आसान नहीं है। कई बड़ी कंपनियों को ईरान के साथ लेन देन में कानूनी जोखिम का डर है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। ये प्रतिबंध किसी तरह की लेन देन की प्रक्रिया को बेहद जटिल बना देते हैं। ऐसे में हॉर्मुज रूट के जरिए दुनिया पर जारी ऊर्जा संकट का समाधान इतना आसान नजर नहीं आता, क्योंकि ईरान ये मान रहा है कि खाड़ी में चल रही जंग के युद्ध विराम तक आने और अमेरिका के सामने अपनी शर्तें मनवाने के लिए हॉर्मुज से ज्यादा मजबूत रास्ता कोई नहीं हो सकता। लेकिन ईरान की यही रणनीति युद्ध विराम और स्थायी शांति की कोशिशों को पटरी से उतार सकती है, पूरे मध्य पूर्व को और भी भीषण युद्ध की आग में झोंक सकती है। आज तक ब्यूरो।